अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम सूरत अनफाल का अदरसुसानी अलीफ पार्ट पढ़ेंगे। इसके ट्रांसलेशन हमने कर ली थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पेज नंबर 14 पे आ जाएं। यहाँ इसके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं आपको साथ इसके आंसर सेंड कर रही हूँ, ज़रा गौर से आप देखिएगा। बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सबक में तकवा के क्या इनामात बयान हुए हैं। तो आंसर देखें, इस सबक में तकवा के मदरजा झैल इनामात बयान हुए हैं। 3 इनाम बयान हुए हैं जो इस आयत की ट्रांसलेशन में से हमने लेने हैं। वो कौन से हैं वो देखिए ज़रा। जो शख्स अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके लिए अमर फारिग पैदा कर देगा। यानी जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है तो अल्लाह ताला उसको आम लोगों से मुमताज़ कर देगा, उसका फ़र्क होगा आप लोगों से, क्योंकि जो शख्स अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता और वो कोशिश करता है कि वो अच्छे काम करे, दुनिया में नेक काम करे जिससे उसका अल्लाह राज़ी हो। उसका सेकंड क्या है, उस अल्लाह उसके गुनाह मिटा देगा। जो शख्स अल्लाह से डरता है जब वो अल्लाह के सामने झुकता है कोशिश करता है कि गलत काम ना करे, और जो गलत काम कर चुका है उनकी अल्लाह से माफ़ी मांगता है, और जब वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो वो गफूर रहीम बादशाह गुनाहों को मिटा देगा। और तीसरा क्या है, अल्लाह ताला उसको बख्श देगा। जब कोई शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए अमर फारिग पैदा कर देते हैं और उसको मुमताज़ कर देते हैं। वो अपना सर अल्लाह के आगे झुकाता है, अल्लाह के आगे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह मिटाकर उसको बख्श देते हैं, और उसको बख्शने के बाद दुनिया और आखिरत में कामयाबियों से नवाजेंगे। और ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह ताला वादे के खिलाफ नहीं करता। आगे सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है, व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू में किस वाक़या की तरफ इशारा है। व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू, इसका मतलब है जब काफिर लोग आपके खिलाफ चाल चल रहे थे। तो इसमें देखें, व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू में हिजरत मदीना के वाक़या की तरफ इशारा है। कफ़ार क्या चाल चल रहे थे, काफिर आप सल्लम के खिलाफ साजिश कर रहे थे कि आप सल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दें या कैद कर दें या जलावतन कर दें। यानी कफ़ार के तमाम सरदार इकट्ठे हो गए। वो घबरा रहे थे कि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, लिहाजा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करना चाहते थे, आप सल्लम की तालीम को नाउज़ुबिल्लाह ख़त्म करना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने साजिश क्या की कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लम को कैद कर दें या जान से मार दें या जलावतन कर दें। और तमाम कबाइल के सरदार इकट्ठे थे इस साजिश में। उनकी एक प्लानिंग थी कि जब हम सारे मिलकर आप वसल्लम के खिलाफ कोई चाल चलेंगे तो किस तरह से कोई हमसे बदला ले सकता है, किसी एक कबीले से तो नहीं ले सकता। जब सारे कबाइल इकट्ठे होंगे, उन्होंने इस तरह से मिलकर आप वसल्लम के खिलाफ साजिश की, और इधर काफिर चाल चल रहे थे तो उधर अल्लाह ताला तदबीर कर रहा था, और अल्लाह से बढ़कर कोई भी तदबीर करने वाला नहीं है। इधर काफिर चाल चल रहे थे, उधर अल्लाह ताला तदबीर कर रहे थे, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। अब देखें, कफ़ार पूरी तैयारी के साथ आप वसल्लम के घर का मुहासरा करके खड़े हैं, और आप वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर लटाया और हज़रत अबू बकर को साथ लेकर कफ़ार के दरमियान में से चले गए, मदीना की तरफ हिजरत कर गए अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि ये अल्लाह की तदबीर थी कि आज अल्लाह ताला ने आप सल्लम को उनसे बचाया, और कितने अच्छे तरीके से बचाकर अल्लाह ताला वहाँ से ले गए। कफ़ार अपने हाथ ही मलते रह गए। यानी वो जो मर्जी कर लें तो अल्लाह के दीन को, अल्लाह के पैगंबर को नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे। इसलिए इसमें हिजरत के वाक़या की तरफ बताया गया है कि वज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू, कि जब काफिर आपके बारे में चाल चल रहे थे। यानी ये हिजरत मदीना का वाक़या है। सेकंड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस लेसन का लास्ट यानी थर्ड क्वेश्चन देखें। कफ़ार के मुतालबे के बावजूद अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल क्यों ना किया। कफ़ार आप अल्लाह ताला से कहते थे कि ए अल्लाह, अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा या हम पर कोई दर्दनाक अजाब ले आ। अब वो बार बार अल्लाह ताला से इस चीज़ का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन अल्लाह उन पर अजाब नाजिल नहीं कर रहे थे। इसकी क्या वजूहात थी, ये देखते हैं कि इसकी 2 वजूहात हैं, और वो कौन सी हैं। सबसे पहले क्या है, इन लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, और अल्लाह का दस्तूर है कि जिस कौम में पैगंबर मौजूद हो वहाँ अजाब नाजिल नहीं करता।
کفار تو کہہ رہے تھے کہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا ہم پر کوئی تکلیف والا عذاب نازل فرما، اور اللہ جس قوم میں اللہ کا پیغمبر موجود ہو وہاں عذاب نازل نہیں کرتا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات وہاں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ وہاں کیسے عذاب نازل کر سکتا تھا، اس لیے ان کی یہ دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اور دوسرا، ان پر عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے، یعنی کفار سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ کچھ کفار ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن نہ تو آپ کی مخالفت کرتے تھے اور نہ ہی وہ اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے تھے، صرف انکار کر دیتے تھے لیکن سازشیں نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ اس سے بخشش مانگے تو انہیں عذاب دے۔ اس لیے اللہ نے ان کفار کو جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا، ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہ کیا، کیونکہ ایک وجہ یہ تھی کہ آپ وہاں موجود تھے، دوسری وجہ کیا تھی کہ ان میں معافی مانگنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ بیٹا یہ تینوں کوسچن آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کو نوٹ بک پہ لکھتے بھی جانا ہے۔ اللہ حافظ۔